सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग पर ये व्याख्यान श्रृंखला की जा रही है और इससे पूर्व हमने 18 भाग इसमें चर्चा कर चुके हैं। और इससे पूर्व हमने हिमालय का वर्णन और उसके बाद हिमालय और मेना से उत्पन्न मैनाक का वर्णन किया। अब जो कि इस कथा वस्तु का मुख्य आधार है, मुख्य बिंदु है कि पार्वती और शिव का विवाह, तो उससे पूर्व पार्वती के जन्म का वर्णन अब हम आगे करेंगे। तो इसके लिए पद्य आपके सामने है, पद्य संख्या 21 है और इसमें इस पद्य में वर्णन है वो इस प्रकार से है। अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्व पत्नी सती सती योग विसृष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधूम प्रपेदे। तो इस पद्य में ये बताया गया है कि पार्वती ने हिमालय और मेनका को अपने जन्म के लिए चुना। तो क्यों चुना, क्या आवश्यकता पड़ी, इससे पूर्व का वृत्तांत हमारे पुराणों में प्राप्त होता है और इसका वृत्तांत बहुत ही प्रसिद्ध भी है और उस संबंध में पहले हम चर्चा करेंगे, तभी हम ये बताएंगे कि इस पद्य में पार्वती ने उत्पत्ति के लिए, अपने उत्पन्न होने के लिए मेना को क्यों चुना। तो पहले हम इस पद्य का अर्थ देख लेते हैं और फिर इस पद्य से संबंधित जो पौराणिक वृत्तांत है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें अथ में उसके बाद, तो उसके बाद मतलब पद्य संख्या 20 में ये बताया गया था कि मैनाक को मेना ने जन्म दिया, तब उसके बाद और साथ में इसको भी कह सकते हैं और साथ में किसके बाद, तो वो इस पद्य में भी है कि अवमानेन पितुः प्रयुक्ता। पितुः अपने पिता के अवमान मीन्स अपमान से, प्रयुक्त मीन्स प्रेरित होकर, तो अपने, या इसको हम कारण कह सकते हैं, अपने पिता के अपमान के कारण, पिता ने जो इनका अपमान किया था तो पिता के अपमान के कारण प्रयुक्त अर्थात प्रेरित होकर भव दक्षस्य कन्या भव पूर्व पत्नी। तो अभी हम कहेंगे कि भव यहाँ शिव के लिए आया है, शिव की पूर्व पत्नी दक्षस्य कन्या, दक्ष की कन्या ने, और वो दक्ष की कन्या कौन, सती। यहाँ सती 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो सती तो नाम पार्वती का नाम है सती, सती के रूप में उन्होंने शिव जी की पूर्व पत्नी दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लिया था, तो इसलिए उस सती के लिए कहा गया, पार्वती के लिए कहा गया। और दूसरे सती का अर्थ है सच्चरित्र वाली, जो अपने हम इसको कहेंगे पतिव्रत का आचरण करने वाली। तो अच्छे चरित्र वाली एक सती का अर्थ है, दूसरा सती नाम है पार्वती का। तो पुनः हम देखेंगे कि पितुः अवमानेन, पिता के अपमान के कारण प्रयुक्त प्रेरित हुई, दक्षस्य कन्या, दक्ष की पुत्री, भव पूर्व पत्नी, शिवजी की पूर्व पहली पत्नी, और फिर है योग विसृष्ट देहा, योग के कारण देह का त्याग कर चुकी सती, सच्चरित्र वाली सती ने जन्म के लिए ताम शैल वधूम प्रपेदे। ताम इस उस शैल वधु, शैल यहाँ पर्वतराज हिमालय के लिए आया, तो हिमालय की वधु मिस पत्नी को प्रपेदे मिस प्राप्त किया। तो यहाँ पे इस हम जो वर्तमान की बात कर रहे हैं, जिस संबंध में हम ये महाकाव्य पढ़ रहे हैं, उस संदर्भ में हम देखें तो इसमें ये कहा गया है कि हिमालय की पत्नी मेना को उन्होंने चुना अपना जन्म लेने के लिए, और वो पहले इस जन्म से पूर्व वो दक्ष की कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया था और शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ था। तो यहाँ पे पूरी घटना हमें उसको दोहरानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले तो दक्ष की जो है दक्ष की पुत्री, दक्ष कन्या, तो दक्ष कौन थे, तो इसके संबंध में कहा कि प्रजापति सती के पिता थे दक्ष, और उन्हें अन्य प्रजापतियों के समान ही ब्रह्मा जी ने ही
अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। देखिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रजापति हैं इनमें ये मतलब विशेषता है कि ये मानस अपने मन से ही उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा ने प्रजापति को दक्ष को मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और वे राजाओं के देवता थे दक्ष, और उनका विवाह स्वयंभू मनु की तृतीय कन्या प्रसूति के साथ हुआ था। तो दक्ष और प्रसूति ये माता पिता थे पार्वती के। इस से पूर्व तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो सबसे पहले हम प्रसूति के 16 कन्याएं जो हैं उनका जन्म हुआ। तो वो 16 कन्याएं जो हैं उनके नाम यहाँ पे कुछ के मैं बता रही हूँ कि एक तो स्वाहा एक कन्या उत्पन्न हुई जो जिसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, और दूसरी स्वधा नामक एक कन्या का पितृगण के साथ विवाह हुआ। तो तभी जब हम आहुतियां देते हैं देवताओं के लिए तो अग्निदेव में जब आहुति दी जाती है तो स्वाहा कहकर दी जाती है, और पितृगण के साथ विवाह हुआ था स्वधा का, तो इसलिए पितृगणों की आहुति में स्वधा का उच्चारण होता है, स्वधा के लिए दी जाती है। और फिर सती नामक जो कन्या थी उसका जन्म उसका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था, और बाकी जो शेष 13 कन्याएं थी उनका विवाह धर्म के साथ हुआ था। तो इस तरह से जब हम देखें तो सती अर्थात पार्वती का विवाह सबसे पहले भगवान शंकर के साथ हुआ था। तो अब हमें ये ज्ञात हो गया कि जो पार्वती है या सती है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और प्रसूति उनकी माता थी, और उनके 16 कन्याएं जो हुई उनमें से जो सती थी उनका विवाह शिव के साथ हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि दक्ष प्रजापति शिव के साथ उनका विवाह नहीं करना चाहते थे, वो उनसे शिव जी से प्रसन्न नहीं थे। तो देखिए अभी यहाँ पर भी ये एक पद्य भागवत पुराण से भी है, तथा स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवम जगद गुरो चिंतयन्ति न चापरम ददर्श देहो हुत्कल्मषा सती सद्या प्रज्ज्वाल समाधिना अग्निना। तो उसके बाद का वृत्तांत ये है कि क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव जी से प्रसन्न नहीं थे तो उन्होंने यज्ञ रचाया था, और उस यज्ञ में उन्होंने अपनी सभी पुत्रियों को आमंत्रित किया, उनके पतियों को भी आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने शिव जी को पार्वती को उसमें नहीं बुलाया। तो लेकिन जब पार्वती को अपनी सखियों के माध्यम से ये पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ किया है तो वो शिव जी से बोली कि हमें उस यज्ञ में चलना चाहिए, मुझे जाना है। लेकिन शिव ने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें इस यज्ञ में बुलाया नहीं, आमंत्रण नहीं है कोई भी, तो इसलिए हमें बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती नहीं मानी और जिद करके वहां पर पहुंच गई, और जब वहां पहुंची तो उनके पिता ने उनको उचित आदर भी नहीं दिया, उनके पति के विषय में भी नहीं पूछा। तो पार्वती को बहुत ही उस समय एक ग्लानि भी हुई, क्रोध भी आया। तो उन्होंने उस क्रोध में जो यज्ञ की अग्नि वहां प्रज्वलित हो रही थी उसी अग्नि में जाके वो वहां बैठ गई, और योग साधना में बैठकर उन्होंने वहीं पर अपने उस अग्नि में ही अपने शरीर को त्याग दिया, ये कहते हुए कि मेरा पति ही इसका जो है वो प्रतिकार करेंगे। तो ये कहकर वो उस समाधि में सती हो गई। उन्होंने अपने आप को उसमें अग्नि में उन्होंने समाधि ले ली, अपने आप को उस अग्नि में जला दिया। तो ये पूर्व की बात है कि सती ने अपने प्राणों को त्याग किया, और क्यों किया ये इस पद्य के माध्यम से, भागवत पुराण में भी ये पद्य के माध्यम से हमें प्राप्त होती है ये घटना। तो फिर भगवान शंकर को भी बहुत उनके देह त्याग से बहुत उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा और कहा कि दक्ष का मस्तक काट दो। तो उन्होंने मस्तक काट के दक्षिणाग्नि में हवन कर दिया उसको। और फिर लेकिन देवताओं ने पुनः जब प्रार्थना की तो फिर शिव ने कहा कि कोई भी सद्योजात प्राणी, मतलब जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो, उसका सिर यदि दक्ष के धड़ पर लगा देंगे तो उसको जीवन प्राप्त हो जाएगा। तो वहां उसी समय एक जो उनको प्राप्त हुआ वो एक अज का मस्तक प्राप्त हुआ, बकरे का। तो उसको उन्होंने
प्रजापति के धड़ पर लगा दिया और उसी से प्रजापति जीवित हो गए, दक्ष प्रजापति, और उनका नाम तब से अजमुख भी उनका नाम हो गया। तो ऐसा भी माना जाता है कि जब सती ने आत्मदाह कर लिया था तो शिव शक्ति, सारा विश्व शक्तिहीन हो गया और शिव और उनकी शक्ति दोनों ही मिलकर समस्त संसार का पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। तो इसलिए सारे महात्मा जो हैं वो सब डर गए, क्योंकि तारक नामक जो दैत्य था उसने जब देखा कि शिव शक्तिहीन हो गए हैं तो उन्होंने सभी को परास्त किया दैत्य ने, और वो त्रैलोक्य पर अपना उसने अधिकार जमा लिया। कि और ब्रह्मा ने भी उन्हें शक्ति प्रदान की थी कि वो जो है उनको जो शक्ति प्रदान की थी वो ब्रह्मा ने की थी, और ये भी कहते हुए की थी कि उनका नाश कैसे होगा उस तारक का। और ब्रह्मा ने ये कहा था कि शिव का औरस पुत्र जो है उसी के हाथों ये मारा जाएगा। तो जब उन्होंने शिव और शक्ति को अलग होते हुए देखा, शक्ति नहीं रहित देखा, पत्नीहीन देखा, तो फिर वो तारक तो बहुत प्रसन्न था, लेकिन जब देवतागण अत्यंत दुखी थे तो वो सब फिर देवी की शरण में गए, सती की शरण में गए, और देवी ने फिर देखा कि संसार की रक्षा करना और देवों को दैत्य से बचाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने देखा कि हिमालय जो है वो अत्यंत साधना करते हैं, तो उनकी साधना से प्रसन्न होकर देवताओं ने इन्होंने कहा, देवी ने, कि हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। सती ने कहा, और शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक का वध करेगा। तो यही कहानी है पूरे इस कुमार संभव महाकाव्य की। तो उसी का आरंभ यहाँ पे, उसके बाद सती होने के बाद जो वरदान या जो प्रसन्न होकर देवताओं से उन्होंने कहा कि हिमालय के घर मेरा शक्ति के रूप में जन्म होगा, गौरी नाम होगा, तो उनके पुत्र जो है वो तारक नामक असुर का वध करेंगे। तो इस प्रस्तुत पद्य में भी ये बताया गया कि देवी ने, सती ने क्यों चुना हिमालय को और मेना को, क्योंकि ये बताया है, पुराणों में बताया गया है कि उनके उस तपस्या से उन प्रसन्न होकर ही उसने मेना और हिमालय को चुना। तो यहाँ इस पद्य के माध्यम से ये बताया कि अब पार्वती जो है वो हिमालय के और मेनका के घर में उसका जन्म होना है। तो इस प्रकार से अब आगे मैं आपके सामने कुछ पद्य जिनका प्रयोग किया गया है उनके संबंध में आपके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत करूंगी। तो इसमें जैसे है अथावमानेन, तो अथावमानेन, यहाँ पे अथ और अवमानेन ये दोनों में संधि होकर अथावमानेन बनता है। और पितुः प्रयुक्ता, यहाँ पे देखिए पितुः प्रयुक्ता, यहाँ पितुः में षष्ठी विभक्ति है, और यहाँ पे कृत प्रत्यय प्रयुक्ता, प्रउपसर्ग पूर्वक युज धातु से क प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय है। तो हमारे पास पाणिनि का सूत्र है कर्तृ कर्मणो कृति, तो कृदंत है परे और कर्ता और कर्म में षष्ठी है। तो यहाँ पे देखिए षष्ठी किसमें है, पितुः प्रयुक्ता, मतलब पिता यहाँ पे कर्ता है, या कर्म होता है या कर्म। तो पितु प्रयुक्ता का मतलब होता है कि पिता ने उसको पिता के अवमान ने उसको प्रयुक्त किया। तो ये पिता जो है एक तरह से कर्ता हो जाता है, और कर्ता होने के कारण इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। और उसके बाद है भव पूर्व पत्नी। अब भव शिव के लिए आया है, तो पूर्व पत्नी पहले इसको हम करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, समास है, समस्त पद है। तो पूर्व पत्नी मतलब पूर्वा पत्नी, जो पहले शिव की पत्नी थी, अब जो जन्म वो लेंगी उससे पूर्व जन्म में वो शिव की जो पत्नी थी, तो भव की पत्नी, तो भवस्य, तो पूर्वा पत्नी पूर्व पत्नी, ये कर्मधारय समास है। और फिर जब हम इस भव के साथ करेंगे तो भवस्य पूर्व पत्नी, भव की पूर्व पत्नी। उसके बाद है योग विशिष्ट देहा, इसमें भी 3 पद है, त्रिपद है। तो इससे पहले पूर्व हम पहले 2 जो पद होते हैं उनको हम करते हैं विशिष्ट देहा। तो विशिष्ट देहा करते हैं विशिष्ट देहा यया सा, विशिष्ट देहा,
ये बहुव्रीहि समास है। और विशिष्ट देहा जब बन जाता है तो योग विशिष्ट देहा, तो योगेन विशिष्ट देहा, योग से जिसने अपनी देह को त्याग दिया हो, तो ये तृतीय तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला जो पद है वो है शैलवधूम। शैलवधू, शैल पर्वत को कहते हैं, यहाँ हिमालय के लिए आया है, और वधू पत्नी, तो शैलस्य वधू, शैलवधू, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। और शैलवधूम ये द्वितीय भक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया है। और अगला है प्रपेदे, तो प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु है, और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये भूतकाल में प्रपेदे मीन्स प्राप्त किया। तो ये इस प्रकार से इस पद्य में बताया गया कि किस तरह से पार्वती अब जो है गौरी के रूप में हिमालय के घर में उत्पन्न होगी। भागवत पुराण में भी यही कहा, जो इस पद्य में कालिदास ने कहा, एवं दाक्षायणी हित्वा पूर्वम कलेवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायाम इति शुश्रुमः। तो यही बात जो कालिदास ने कही कि दाक्षायणी अर्थात दक्ष की पुत्री सती ने पूर्व कलेवरम हित्वा, अपने पूर्व शरीर को त्याग दिया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने पूर्व शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। तो उसको त्याग कर फिर हिमवान के हिमवता हिमालय के घर मेना से जन्म उन्होंने वहां प्राप्त किया, जन्म लिया। तो कालिदास ने पौराणिक उद्धरणों के आधार पर ही अपने कथा वस्तु को लिया है। तो पुराणों में इस प्रकार का भागवत पुराण में वर्णन प्राप्त होता है। अब हम अगले पद्य पर आएंगे। तो क्योंकि उन्होंने चुना मेना को जन्म के लिए, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इससे पूर्व मेनाक का जन्म हुआ था। तो ये प्रश्न उठता है कि भाई सीधा ही ये वर्णन क्यों नहीं कर दिया कि पार्वती ने जो है गौरी के रूप में हिमालय और मेनका को चुना उत्पन्न होने के लिए। उससे पूर्व मेनाक का जो वृत्तांत कहने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा एक पुरानी जो है प्राचीन मान्यता है कि ऐसी कन्या जिसके भाई नहीं होता है, तो उससे, और पिता नहीं होता, पिताहीन भाईहीन, उससे विवाह का निषेध किया गया। ये एक प्राचीन मान्यता है। तो परंतु आधुनिक समय में हम उसको माने या ना माने, लेकिन ये कहा गया है, मनु ने भी कहा है। तो संभवतः कालिदास ने भी इसी को देखते हुए कि पार्वती के गौरी के विवाह के समय कोई इस प्रकार की बाधा ना हो, तो उन्होंने पहले यही कहा कि उनको पहले मेनाक की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया है। अब अगला जो पद्य है वो है सा भूधराणाम अधिपेन तस्याम समाधिमत्याम उदपाति भव्या। इससे पहले तो हमने कहा कि वो उसने उनको प्राप्त कर लिया, अर्थात गर्भ धारण करवा दिया। पार्वती देवी हैं, शक्ति हैं, तो वो तो जिस प्रकार से भी जहां भी चाहें वो इच्छा अनुसार संसार को कल्याण करने के लिए वो प्रस्तुत उपस्थित हो सकती हैं। तो उन्होंने किन को चुना, तो ये उन्होंने बताया। तो सा भूधराणाम अधिपेन तस्याम समाधिमत्याम उदपाति भव्या सम्यक प्रयोगाद अपरीक्षितायाम नीताविव उत्साह गुणेन संपत्। तो ये बड़ा सुंदर पद्य है। इसमें बहुत सुंदर तुलना की गई कि जन्म हुआ पार्वती का, तो उसके लिए कहा कि सा मीन्स उस पार्वती ने भूधराणाम अधिपेन, भूधराणाम अधिप, भूधर मीन्स होता है पर्वत, सभी पर्वतों के लिए आया है, और उनका अधिप अर्थात राजा स्वामी हिमालय। तो भूधराणाम अधिपेन का अर्थ है कि पर्वतराज हिमालय। तो सा मीन्स उसने अर्थात पार्वती ने भूधराणाम अधिपेन हिमालय पर्वत के द्वारा तस्याम समाधिमत्याम, तस्याम मीन्स उस, यहाँ तस्याम आया मेनका के लिए। तो समाधिमत्याम, समाधि से युक्त अर्थात एकाग्रता या योग में रहने वाली, चिंतन मनन करने वाली, पवित्र हम कह सकते हैं, पवित्र तस्यामिस उस मेनका में।
तो पर्वतराज के द्वारा उस मेनका में समाधिमत्याम उदपाति, उदपाति मीन्स उत्पत्ति प्राप्त की या उत्पन्न हुई। तो वह पार्वती या भव्या, भव्या पार्वती के लिए आया है। तो भव्या मतलब कि जो साध्वी जो है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारिणी है, उसको भव्या कहेंगे। तो सा भव्या, वह कल्याणकारिणी कौन? पार्वती हिमालय के द्वारा उस समाधिमती किसमें? मेना में उदपादि, उत्पत्ति को प्राप्त हुई। ये इसका जो शाब्दिक अनुवाद है ये इस प्रकार का है। तो इससे पूर्व भी जो पद्य हमने किया था उसमें भी पार्वती के विषय में ही वर्णन था। तो वहां पर एक बात बहुत ही उस पद्य में सुंदर थी कि सती, सती वहां पे 2 बार प्रयुक्त किया गया था। एक बार तो सती जो पूर्व जन्म में उनका नाम था, और दूसरा जो सती था वो सच्चरित्रा थी, अच्छे शील वाली। तो वहां पे दोनों ही पद जो हैं वो एक ही हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति हुई है। और यमक अलंकार का बहुत सुंदर वो उदाहरण है, पद्य संख्या 21। और इस पद्य में भी उन्होंने पार्वती के विषय में ही कहा, लेकिन पार्वती ने अब जन्म लिया। उस भव्या कल्याणकारिणी पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के द्वारा उस समाधिमती मेनका में उत्पत्ति को प्राप्त किया या उत्पन्न हुई। तो कहने, इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य है कि पार्वती का जन्म हिमालय और उसके बाद समाधिमती मेनका से हुआ। ये बताने के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर इस वाक्य का प्रयोग किया है। अब आगे देखिए, अगली पंक्ति में कहा सम्यक प्रयोगात अपरीक्षितायाम। सम्यक प्रयोग, अच्छे सम्यक रूप से प्रयोग के कारण अपरीक्षितायाम, जो अपरीक्षित थी, अर्थात जिसमें दोष नहीं थे। ये जो पद है इसको यदि हम देखें तो ये दोनों के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि इसमें उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है जिसके विषय में अभी बताती हूँ। लेकिन ये पद जो है ये 2 अर्थ हैं, 2 स्थानों पर ये प्रयुक्त हुआ है एक ही अर्थ में। तो सम्यक प्रयोगात अपरीक्षितायाम, ये पार्वती के लिए, उसके मेनका के लिए भी आया है। समाधिमत्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग है। तो यहाँ उसके साथ भी यहाँ लगेगा कि उचित प्रयोग के कारण अपरीक्षितायाम, जो दोषहीन थी, निर्दोष थी, ऐसी उस समाधिमती मेनका में भूधरों के राजा हिमालय के द्वारा उसने जन्म को प्राप्त किया। उसने अर्थात सती ने। अब यहाँ पे एक तुलना की गई बड़ी सुंदर, नीताविव उत्साह गुणेन संपत्। तो अपरीक्षितायाम यहाँ पर नीताव के लिए भी आएगा। तो नीतावि मतलब नीतौ इव उत्साह गुणेन संपत्। तो यहाँ पे कहा कि उत्साह गुणेन, उत्साह के गुण के द्वारा, सम्यक प्रयोग के कारण अपरीक्षित, अच्छे प्रयोग के कारण अपरीक्षित में दोष रहित, नीतौ नीति में, संपत्ति के समान जन्म लिया। तो यहाँ पे देखिए उत्साह गुणेन तो की तुलना के साथ तुलना की है भूधराणाम अधिपेन, जो पर्वतों का राजा है उसकी तुलना यहाँ पे उत्साह गुण से की है, और नीति की तुलना की है मेनका से, और संपत्ति की तुलना की है पार्वती से। तो इसको हम थोड़ा सा इसको अच्छे से हमें समझना पड़ेगा कि इस तुलना करने का क्या प्रयोजन है और ऐसी तुलना क्यों की गई है। तो ये हम कालिदास के राजनीति संबंधी ज्ञान भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कालिदास ने अन्य अनेक पद्यों में, अनेक अपने काव्यों में राजनीति से संबंधित बहुत ही विशद और सूक्ष्म ज्ञान का परिचय दिया, जिसे देखकर यही हम ये कह सकते हैं कि उनका जीवन अवश्य ही किसी राजा के ही साथ, उन्हीं के दरबार में रहते हुए व्यतीत हुआ था। तो यहाँ पर भी उनके राजनीतिक ज्ञान का हमें वर्णन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये बताया आपको कि पार्वती ने
मेना और हिमालय से अपना जन्म प्राप्त किया। और मेना के लिए जो विशेषण दिया वो दिया कि सम्यक प्रयोगात अपरीक्षितायाम, अर्थात अच्छी तरह प्रयोग के द्वारा जो दोष रहित थी। ये अच्छी तरह प्रयोग करने की बात है कि परख करने के बाद, परीक्षा के बाद कि ये देखा कि जो मेना है वो एकदम से निर्दोष है, न दोष रहित है, और उसमें सती ने का जो जन्म है वो विशेष महत्व, विशेष रूप से सराहनीय होगा। क्योंकि यदि माता पिता दोष युक्त होते हैं तो संतान में भी वो गुण जो है संस्कार रूप में आ जाते हैं। और सती ने जो उनको स्वयं चुना तो ये देख कर ही चुना कि वो निर्दोष हैं, उनमें किसी प्रकार के अवगुण विद्यमान नहीं है। वही उचित है सती को उनसे जन्म लेने में। और हिमालय तो पर्वतों के राजा हैं ही है, और हिमालय के गुणों को देखकर ही पार्वती ने उनको चुना। तो ये तो है। अब हम तुलना जो की कि कैसे, किस तरह से, जैसे जो नीति है, यदि नीति, अब राजाओं की बात करते हैं कि वैसे में राजाओं के संबंध में भी, लेकिन सामान्य जन के लिए भी नीति जो है वो सामान्य जनों के लिए भी उतनी ही आवश्यक होती है जितनी कि राजाओं के लिए, राज्य संचालन के लिए होती है। तो नीति अगर अच्छी होती है, नीति का प्रयोग ठीक ढंग से किया जाता है, उसमें नीति में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, तो उस नीति में उत्साह गुण यदि प्रयोग किया जाए, उत्साह गुण के द्वारा उस नीति का यदि प्रयोग किया जाता है किसी भी कार्य को करने में, तो वो संपत्ति को उत्पन्न करती है। संपत्ति में संपत्ति अर्थात धन, धान्य, सुख, आनंद सब कुछ प्रदान करती है। तो इसी प्रकार से राजा भी नीति के समान है, क्योंकि वो भी एक श्रेष्ठ राजा है पर्वतराज। और उसके बाद समाधि मती हैं मेनका। तो यहाँ मेनका के लिए वास्तव में नीति शब्द का प्रयोग किया गया है कि जैसे उत्साह गुण नीति में डालो तो संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही ये जो कन्या है हिमालय और मेनका से जब उसका उत्पत्ति होगी तो वो भी संपत्ति अर्थात विश्व में कल्याण को उत्पन्न करेगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अगले व्याख्यान में इसको और अधिक आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।